वास्तविक संख्या पर। कहाँ थे बुआ? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम चल रहा था वास्तविक संख्या। सब कोई ध्यान देंगे। कल जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल जो सब आया था पूरा प्रेजेंट है जी जी। आए? चलो ध्यान दो। कल कोई एब्सेंट भी था इसमें? इधर नहीं। हम कल बता रहे थे, पहले तक होमवर्क दिए थे परिमेय अपरिमेय का जी। सब कोई ने वीडियो में देखा भी होगा और बनाया भी होगा। बोलो पहला होमवर्क जो था उसको हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। होमवर्क का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में क्या था, बोलो तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है। सब कोई अपना अपना होमवर्क सामने निकाल के रखो। कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है, नहीं। यही था निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 64 जी। बी में क्या है, रूट 121। सी में क्या था, रूट 50। रूट अंदर 20/5। दोनों रूट के अंदर में था, नहीं 5 भी अंदर रहा होगा। हाँ ऐसे रहा होगा, अंदर में हुआ ना। ध्यान दो सब कोई, सबको पता है 64 का क्या होता है, 64 का क्या होता है। ध्यान दो सब कोई, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। जो बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चे भी यहाँ पर ध्यान देंगे उनको समझ में आएगा। एक एक स्टेप को लेकर चल रहा है। रूट के रूट रहने दो। कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कै गो 2 है बुआ, कै गो 2 आया, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। सबको पता है कि रूट के अंदर में क्या पुरता है, जोड़ा पुरता है। 2 को जोड़ा मिला करके 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसका भी 2 को जोड़ा मिला करके 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसका भी जोड़ा मिला करके 1 बाहर। सबको मालूम चल गया, अंदर को बचवा किया, सब बाहर निकल गया। गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या समझ में आया तुम लोगों को? चलो तो 64 का कितना आ गया हुआ, 8 बाहर निकल गया। तो 8 परिमेय है कि अपरिमेय? 8 क्या है, परिमेय। क्या पूछा है, परिमेय नहीं है। क्या ये आंसर सही है कि गलत है? गलत। सबको समझ में आ रहा है? आगे 121 का करेंगे। रूट 121 का, 121 को तोड़ते हैं। 121 कैसे करता है, 11 से 11 मरतब में 2 गो 11, 2 गो 11 के 1 11 क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ गया, 11। ये भी क्या हो गया, परिमेय। ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। रूट अंडर 50 का तोड़ेंगे, है ना, 50 का तोड़ेंगे। इधर देखते हैं, सबको ध्यान देंगे। यहाँ पर इस तरफ देखेंगे। 2 ऑप्शन हमने देख लिया है, हमने 2 ऑप्शन पे चर्चा कर लिया है। अगला है रूट अंडर क्या है वो, 50 है। हाँ 50 को तोड़ो। यहाँ पर कैसे टूटेगा, 2 से क्या मरतब में, 25 मरतब में। फिर 2 से 5 से 5 मरतब में। ध्यान दो सबको, यहाँ यही इम्पोर्टेंट है। 2 को 5 आया, 1 को 2 आया, 2 को 5 1 को 2। सबको पता है कि रूट के अंदर 2 को अगर जोड़ा पुर गया, 5 जोड़ा पुर गया, 5 बाहर निकल गया। लेकिन एक बात बताओ हुआ, 2 का जोड़ा पूरा नहीं, 2 का जोड़ा पूरा नहीं, 2 कहाँ रह जाएगा, रूट में। और यही तो पता करना था। जब अगर रूट से बाहर ना निकले तो वही क्या होता है, अपरिमेय। वही क्या हो गया। एक बात बताओ, मतलब परिमेय नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय। लड़का नहीं है मतलब क्या है, लड़की है। मतलब वही ना हुआ कि इसमें लड़की कौन है, चाहे इसमें लड़का कौन नहीं है, दोनों बात एक ही हुआ ना। तो इसमें कौन अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया। अगला आंसर वही बात करते हैं, रूट 20/5, यही ना बुआ। चलो 20 का कितना होगा, 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 बटा, यही ना होगा जी। 5 से 5 काट गया, 2 को 2 बचा, 2 क्या 2 बाहर निकल जाएगा। ये भी क्या हो गया, परिमेय। ऑप्शन ए क्या आया, 8।
परिमेय। ऑप्शन बी का कितना आया? 11। क्या हो गया? ऑप्शन डी का क्या आया? 2। क्या आ गया? लेकिन सी का क्या आया? 5√2। क्या हो गया? हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन कौन होगा? सी नंबर। कितना आदमी को समझ में आया बोलो? अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बोलो, फिर बताएंगे। तुम लोग को समझ में आया? पीछे इस सेकेंड बेंच को, थर्ड बेंच को, फर्स्ट बेंच को, उधर तुम लोगों को, तुमको आ गया तो एक सब कुछ क्या करो, इसको पूरा विस्तार पूर्वक इसको नोट कर लो। सबको अब ध्यान देंगे आगे। एक और शायद होमवर्क का क्वेश्चन बाकी था, हाँ, उसको भी डिस्कशन करके हम आगे निकलने का प्रयास करेंगे। उसको थोड़ा शॉर्टकट में मारेंगे। उसको मिटा दे जी। सबने नोट कर लिया जी? चलो बहुत बढ़िया। सबको अब ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? तो परिमेय नहीं है चाहे अपरिमेय है, बतवा एक है कि अलग अलग है? लड़का नहीं है चाहे लड़की है, दोनों बतवा एक है कि अलग अलग है? एक है कि नहीं है? चलो ऑप्शन नंबर ए में क्या था बुआ? √81। बहुत बढ़िया। बी में क्या था? √625। √625 भी बहुत बढ़िया। सी में क्या था? √225। बहुत बढ़िया। और डी में √200। तुम लोग हम तरीका बता दिए है कैसे बनता है। 81 को तोड़ेंगे तो 4 गो 3 आएगा। 4 गो 3 क्या 3 बाहर निकलेगा? 2 गो 3 तिहाई 9। 625 का निकलेगा 25। 225 का 15। लेकिन 200 का करेंगे, देखो 200 का करेंगे अगर कहीं 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। 2 को 5 के 5 निकाले गया। 2 को 2 का 1 2 निकाले गया। 5 दूना 10। इस 2 का जोड़ा पूरा नहीं, ये कहाँ आ जाएगा? 2 यही ना पर में हो गया जी। समझ में आया? आ जाओ, ध्यान दो सबको। यह हमारा था कल का होमवर्क। फिर उसके बाद हमने और भी कुछ बताया था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कल के वीडियो को एक बार देख लेना पुनः, वास्तविक संख्या का समझ में आ जाएगा। टॉपिक चल रहा था सिद्ध करने वाला या दर्शाने वाला, कि निम्नलिखित चीजों का मतलब कोई भी दिया रहेगा 3m+1 या 3m+2 या 3m+, मतलब कैसे भी करके रूप दिया होगा। कल हमने बताया था जो रूप में दिया होगा उसको b मानेंगे। r क्या होता है? उससे छोटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिससे भी भाग देते हैं r उससे क्या होता है? छोटा होता है। r क्या होता है? छोटा होता है। r क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे ध्यान दो सब कोई। दर्शाना है, कल जो बताया था उसी प्रकार है, उसी पर है। दर्शाए कि किसी हाँ सम संख्या का रूप। किसकी बात कर रहा है बुआ? सम संख्या। मतलब कि किसी एक जाति के बात हो रहा है। एक निकाल दिया गया कि यह जात के भोज खियो। हाँ, दर्शाए कि किसी सम संख्या का रूप, हाँ क्या होगा? क्या बोलते हैं? 6m, 6m+2, 6m+4 होगा। दर्शाए कि किसी सम संख्या का रूप 6m, 6m+2, 6m+4 होगा। एक क्वेश्चन को हमने इस प्रकार का क्वेश्चन कल कराया था। हमने बस यही था कि हमने कल 3 बताया था, 6 पर है। कौन कौन बच्चा इसको बना सकता है? हाथ खड़ा करो। अगर कल हम समझाए थे, अगर समझा होगा तो कौन कौन इस क्वेश्चन को बना सकता है? बना सकते हो? ये को बता दे। ये को बता देते हैं सभी लोग। जो दिया रहेगा उसको b मानेंगे। माना कि क्या लिखेंगे बुआ? माना कि। सब में यही होगा। माना कि b बराबर क्या है? 6। b बराबर 6। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। माना कि b बराबर 6। आगे ध्यान दो बुआ। आगे जो r होता है, r माने होता है रिमाइंडर, मतलब कि शेष।
हम किसी भी चीज को भाग देते हैं, कल बताए भी थे, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। आर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा नहीं 5 तक ही होगा जी। लेकिन इसमें कंडीशन है सम। सम को छोड़ करके बाकी जात को उठा करके भोज में से भगा देंगे। इस विषम है तू दूसर जात से जो अपना नानी की है, तू हो जो अपना नानी की अरे साला तू हो जो अपना नानी की है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि 0 1 2 3 4 5 था, सब जाता गली भोज खाए के बारे रे भगले कि ना भगले तू ओमे कोनो खरूस आदमी रही चोटा रही, अपन जात के खाली खियाम आई, अपन जात के खियाम, 0 के खियाम, 2 के खियाम, 4 के खियाम, बाकी सबके ना खियाम। केकरा खियाम? सम लिखा हुआ है यहाँ पर, सम लिखा हुआ है। वैसे क्या था, आर में 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 तक होगा। 6 से भाग देंगे तो 5 तक होगा, 5 से भाग देंगे तो 4 तक होगा, एक कम तक होता है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है? सम। तो सिर्फ सम को रख दिए, बाकी को उसमें से काट के भगा दिए। फिर वही बात ए बराबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ आर बराबर 0, आर बराबर 2, आर बराबर 4, ऐसे करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। तरीका समझ में आ रहा है? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। चलो बी क्यू प्लस आर, तो बी कितना है? 6 क्यू प्लस आर कितना है? 0। 6 क्यू प्लस आर कितना है? 2। 6 क्यू प्लस आर कितना है? 4। एम लिख सकते हैं, 6 में 0 जोड़ेंगे उतना ही रह जाएगा। क्यू को एम भी लिख सकते हैं, 6m प्लस 2, 6m प्लस 4। क्या आंसर आ गया हमारा? 6m प्लस 2, 6m प्लस 4, 6m प्लस 2, 6m प्लस 4। कितना आदमी को समझ में आया बोलो? आया कि नहीं आया? इसको क्या करेगा, बढ़िया से इसको नोट करो। हो गया भाई? हो कि ना? इस प्रकार से समझ में आया। अब इसका भाई आ गया, बोला कि नहीं सम संख्या नहीं है, हम विषम भी नहीं है, सब संख्या है, धन संख्या है। धन में सब है ना। नीतीश कुमार सबके है, 2.5 साल तुम्हारे हैं, 2.5 साल तुम्हारे हैं। हाँ, फिर चला गया बीजेपी में। आज इसी पर 8वां कि 9वां और मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहार का। नीतीश कुमार 8वां कि 9वां और मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार का। फिर आज इस्तीफा दिया भोरे हट का, अभी बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं है। और शाम को फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएगा। नहीं, सही करता है। अभी बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? कोई नहीं। शाम को पुनः कौन हो जाएगा? फिर से बिहार में बहार बा, फिर उसे नीतीश से कुमार बा। चलो चोटा है, बेहुदा है वो। पलटू देखता है, पलटू भाई, पलटू चाचा देखो, धन कर दिया। धन अगर कर दिया तो सब आ जाएगा जी। इसको क्या कर दो, इसको मिटा देते हैं। और इस क्वेश्चन का जो बात है 6m, हाँ 6 को थोड़ा 5 वाला बनाते हैं। 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस, बात मत करो, आगे भी होगा 5m प्लस 5 भी होगा क्या? नहीं होगा बुआ। इस क्वेश्चन को तुम लोग को अपने से बनाना है, अभी खुद बनाओ। अधिकांश बच्चों ने इसका जवाब दे दिया है, कुछ बच्चों का दिक्कत है, उसको हम एक बार सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो तरीका वही है, लिखेंगे माना कि b बराबर, सबको पता है आर धन है, धन में सब है, मतलब है ना, धनात्मक संख्या जी। हाँ, 0 1 2 3 4 5 होगा नहीं। फिर आर बराबर दे देंगे 0, आर बराबर दे देंगे 1, आर बराबर दे देंगे 2, आर बराबर दे देंगे 3, आर बराबर दे देंगे 4। नहीं होगा बुआ जी।
यहाँ दे देंगे ये और क्या होता है बी क्यू प्लस आर 6 नहीं है बी क्यू है क्या है बी क्यू प्लस आर देखो इधर तो क्या हो जाएगा 5 क्यू बी कितना है 5 है 5 क्यू प्लस आर कितना है 0 5 क्यू प्लस 1 5 क्यू प्लस 2 5 क्यू प्लस 3 5 क्यू प्लस 4 हो गया जी। क्या लिख सकते हैं एम 5m प्लस 0 का कोई बात है जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं 5m प्लस 1 5m प्लस 2 5m प्लस 3 और 5m प्लस 4 समझ में आ रहा है सबको हाँ इसको बढ़िया से क्या करना है इसको नोट करना है ठीक है ना लिख लिया जी सर और बाकी वीडियो इस सबको समझ में आया जी क्या राजा अनुपम आकांक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरविंद इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देगा तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे जी समस्या नहीं होनी चाहिए एकदम हल्का तरीका है तुम्हारे बुक का 1-2 क्वेश्चन को इस पर हम सॉल्व करते हुए आगे निकलेंगे एक बुक लाते हैं एक बुक कोई आदमी ध्यान दो ठीक है हो गया एक बुक की जरूरत है और जरूरत भी नहीं है ध्यान दो इधर सबको ध्यान दे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि ये तो बता दिए हुए हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 का रूप होगा ये तो अभी बना लोगे जी विषम लेना है 1 लेंगे 3 लेंगे और 5 लेंगे बात बहुत ज्यादा हो रहा है उधर से बन जाएगा जी विषम है तो क्या लेंगे 1 3 सम था तो 0 2 4 लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं ध्यान दो हमको सिर्फ यह क्वेश्चन बनाना रहता तो ही बना देते 1 मिनट में लेकिन हमको इस क्वेश्चन की बात नहीं इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सारा का समझना है इस क्वेश्चन को अभी 1 मिनट बना देंगे लेकिन इस क्वेश्चन को अभी रुका तू अभी रुका मौसी के यहाँ से भोज खा के आवा ताले एकनी के मौसी से हम बतिया ले ध्यान दो इधर है समझने का प्रयास करना है सभी लोगों को हमको सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं समझना है उस टाइप का कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर दे ऐसा क्षमता होना चाहिए कि नहीं तो पहले तुम लोग हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सबको पता है कि अब बंदूक है बंदूक का यूज कहाँ होगा वो पता होना चाहिए सबको पता है कि बंदूक है और उसको चलाने आना चाहिए तब ना कि सीधे आप ध्यान दो होता क्या है सब लोग बचपन से ही पढ़ता है 2-3 क्लास में ही LCM लघुत्तम पढ़ता है ना HCF ये 2 चीज सबको बचपन से ही पढ़ रहा है बचपन से सबको आता है बनाने हमको नहीं लगता है कोई ऐसा होगा जिसको ही नहीं आता होगा बनाने 10th क्लास में जिसको ही नहीं आता है बनाने वो बेहुदा होगा चुट्टा होगा बैल होगा हाँ अब ध्यान दो सबको LCM लेकिन इसका यूज नहीं आता है किसी को बनाने तो आता है LCM SCM लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे वो तुम लोगों को पता नहीं है तो आराम से सुनेंगे अगर पता भी है तो अपनी नॉलेज को क्या रख दो यहाँ पर 0 और समझो कि हमको कुछ नहीं आ रहा है और समझने आएगा पहले इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे L से होता है लोएस्ट क्या होता है बुआ लोएस्ट C से कॉमन C से M से मल्टीपल मल्टीप्लाई ना मल्टीपल है ना इसका हिंदी होता है लोएस्ट माने सबसे कम लोएस्ट माने सबसे कम कम से कम तो लघुत्तम
इसका हिंदी क्या होता है? माने सबसे कम, कम से कम, लघुत्तम। कॉमन माने होता है जो दोनों में हो, कनियों के भाई बड़ों के भाई। हाँ, कहता झगड़ा हो जो दू भाई में झगड़ा होता हो, उन्ने करे जाके ओकरा चढ़ालक, उन्ने करे जाके ओकरा चढ़ा। मौगिनिया काम, कहन काम मौगिनिया काम, मौगिनिया काम, उहे मौगिनिया बोल सकते हैं उसको। कॉमन का हिंदी मौगिनिया। मतलब ध्यान दो। हाँ, लघुत्तम, हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं? कॉमन होता था उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, सभी में हो, 2 गो हो चाहे 3 गो हो चाहे 4 गो हो, जय गो पक्ष होगा सब में ही पाया जाएगा। कॉमन का मतलब समझ में आ गया जी। मल्टीपल माने गुणज, गुणज हो गया। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एच माने होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफ माने है ना। हाईएस्ट माने होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक बार लिख देते हैं मौसम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तुम लोग सुना होगा समापवर्तक हो गया। इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम और महत्तम। लघुत्तम में आ रहा है सबसे कम, महत्तम में आ रहा है सबसे अधिक। ध्यान दो, जहां कहीं भी अगर लिखा रहे कि कम से कम, किसी भी क्वेश्चन में लिखा रहे कम से कम या लोएस्ट या लघुत्तम या न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे कम। देखो देखो सब कोई, न्यूनतम का ये मतलब होता है, सबको ध्यान देंगे, न्यूनतम वर्ड समझना जरूरी है। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से कम, कम या इसी को बोलते हैं लघुत्तम। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अधिकतम कहीं पर लिखा रहे, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, क्या अधिक से अधिक। हाँ, इसी को बोलते हैं महत्तम। न्यूनतम को बोलते हैं लघुत्तम, अधिकतम को बोलते हैं। सबको समझ में आया जी? तो कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर न्यूनतम लिखा हुआ है, लघुत्तम लिखा हुआ है, कम से कम लिखा हुआ है, आंख बंद करके उस क्वेश्चन का एलसीएम निकाल देंगे। समझ में आया? किसी क्वेश्चन में महत्तम लिखा हुआ है, अधिक से अधिक लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है, अधिकतम लिखा हुआ है, आंख बंद करके एचसीएफ निकाल देंगे उसका। समझ में आया? इस क्वेश्चन में देखो, फिर से गौर करो सब कुछ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 616 को परेड वाला, हाँ, सदस्यों वाली एक आर्मी को परेड में लगना है, कितना के पीछे? 32 सदस्यों वाली, और पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम। ये निकालेंगे कि ये निकालेंगे? तो निकालेंगे भाई, हो कि ना? जब जैसे ही इस वर्ड में आया है अधिकतम, लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन में, चौथा तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन में 1.1 का 1.1 का तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है अधिकतम। एक वर्ड है, एक संख्या है 616, एक संख्या है 32 दिया हुआ है उसमें। 616 और 32 दिया हुआ है और लिखा हुआ है अधिकतम। कुछ नहीं करना है, हमको एचसीएफ निकाल देना है। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ सबको निकालो। पहले सबको इसको नोट करो। हमको लगता है सबको नोट कर लिया होगा क्या बेटा? इसको ध्यान दो सब कोई, है बुआ, ध्यान देंगे सब कोई। जैसे कह रहा है 616 है और 32 है का एचसीएफ निकालना है। मान क्या निकालना है? एचसीएफ, मौसम निकालना है। इस क्वेश्चन को निकाला, मालूम चल गया क्या क्यों मौसम निकालेंगे? क्यों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अधिकतम। तीसरा क्वेश्चन 1.1 के तीसरा क्वेश्चन
निकालने के दो तरीका है। इस मौसम निकालने के दो तरीका। पहला सबको पता है, भाग विधि से। जी। अगर उसमें कह दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है, और अगर ऑब्जेक्टिव वाला ना रहा, अगर सब्जेक्टिव वाला रहा तो मामला फंसने लगता है। इसलिए दोनों नियम को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ये कैसे भी पूछे हम उसको क्या कर दे, फोड़ दे। ध्यान दो इधर। पहला सबको पता है भाग विधि, सबको पता है ना भाई। भाग डिवीजन मेथड, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ध्यान दो, इधर लिखते हैं छोटका वाला, बीच में लिखते हैं बड़का वाला, फिर इसको ऐसे करते हैं। 32 से काई क्या बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 2 गया, 3 गया तो 2, क्या क्या चढ़ेगा 3 का 3, 3 सते 3 8 24, 3 9 27, 270 लगभग 9 मरतबे में करके देखते हैं क्या। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, सही है जी। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 घटाओ 16 में से 8 गया तो 8, क्या हो जाएगा 0 0, 8 बच गया। फिर जो शेष बचता है उससे इसमें भाग देते हैं, फिर 8 से भाग देते हैं 32 में, 8 चौका 32, यहीं पे क्या हो गया, कट गया। अगर वही कटता और बचता तो 20 से 8 में भाग देते। अंत में किससे भाग दिए हैं, मौसा कितना हो गया, मौसा हो गया 8, मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, यह हमारा हुआ भाग विधि से। फिर इसके बाद एक होता है हाँ गुणनखंड विधि से। भाग विधि को ही एल्गोरिथम विधि से बोलते हैं। अब इसको लिखना कैसे वो बताते हैं। सबको आ गया, उसको पूरा नाम है भाग एल्गोरिथम। क्या नाम है पूरा, भाग एल्गोरिथम। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम। भाग भी सबको लिख लिया, इसको लिखेंगे कैसे पता है बुआ, सबको पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, सबको पता है ना। ध्यान दो सबको, यहाँ इधर देखो, सबको पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखो देखो सब कुछ करना है वही, क्या लिखने आ जाना चाहिए। सबको 5वां 6ठा में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। सबको पता है ना ये बात, पता है कि नहीं, कल बताए भी थे। सबसे पहले ध्यान दो हुआ, सबको ध्यान दो। यहाँ पर पहले इसी इतना को देखना है, जो भाग दिए हैं शुरुआती में ना जी, उसको देखो, है ना, इसको देखो। जो भाग दिए इसको भूल जाओ, फर्स्ट स्टेप को देखना है। कितना भाज्य को बिचला होता है, भाज्य जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, इधर वाला को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और नीचे जो बचता है उसको शेष। तो भाज्य क्या है 616। देखो यहाँ पर सबको कितना है 616, भाज्य है 616 बराबर कितना से भाग दिए हैं 32। क्या हो गया भाजक गुने भागफल कितना है 19, शेष कितना बचा है 8। एक स्टेप लिखा गया, हो गया। चलो आगे ध्यान दो। फिर अब देखो, अब इसको छोड़ो, इसको हटाओ, सेकेंड स्टेप पे चलो। सेकेंड स्टेप कितना से भाग दिए हैं 8 से 32 से भाग दिए हैं 4। इसमें भाज्य कितना है 32, 8 क्या है भागफल 4, शेष 0। अब लिखो, अब भाज्य कितना है 32, भाजक 8, भागफल 4, शेष 0। जब शेष 0 आ जाए
तो वही जो भाजक वाला होता है वही क्या होता है आंसर। HCF कितना हो गया? ध्यान दो, पहला स्टेप लिखेंगे, फिर जो भाजक होगा वो क्या चला आएगा भाज्य में। सबको समझ में आया? यही हो गया 8 हमारा आंसर हो गया। अब बढ़िया से नोट करो इसको मिटाते हैं आप। लिखने का तरीका सबको आया जी। तुम्हारे बुके का क्वेश्चन है 1.1 का ही पहला क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है 1.1 का ही पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। वही बात है जो अभी बताए हैं हम। 135 और कितना है 225। इसका HCF किस नियम से? भाग एल्गोरिथम में। 135 और 225 का मौसा, 135 और 225 का मौसा निकालना है, HCF निकालना है। किस नियम से? भाग एल्गोरिथम में। भाग एल्गोरिथम में, हाँ, विधि से बनाना है ना। इस विधि से सबको क्या करना है अभी? बनाना है। अभी बनाओ। क्या था? 135 225 का मौसा भाग एल्गोरिथम विधि से। पहले भाग दे देंगे 125 को। 135 से कितना है? 225। क्या मर्तब में? एक मर्तब में 135 बचेगा कितना? 90। फिर जो बचता है उससे भाग देते हैं इसमें 90 से 135 में। ध्यान दो सबको, 90 का ही 90 कितना बचा? 45। इससे देते हैं। तुम पढ़ा होगा चौथा पांचवा में 45 गुना 90। लिखो कितना लिखेगा? 225 बराबर 135 में 1 प्लस 90 प्लस 90 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 90 गुने 1 प्लस 45 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0 45 गुने 2 प्लस 0 का जी यही ना है जी। HCF बराबर 45 45। सबको लिख लो। ध्यान दो सब कोई, अब ध्यान दो सब कोई। क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन सब कोई पढ़ो, ये बता देते हैं और इस चैप्टर से हम आगे निकल जाएंगे। फिर इस चैप्टर में चौथा क्वेश्चन बता करके हम अगले टाइप पर चलेंगे। कह रहा है क्या? सुनो 1.1 का ध्यान दो। 1.1 का देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है। चौथा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा और छठा, मतलब छठा तो ये नहीं है, पांचे है। चौथा और पांचवा तुम्हारा हो गया होमवर्क सभी के लिए। इस क्वेश्चन का जो होगा कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस टुमारो। सही है ना भाई? डिस्कस टुमारो। कल इस चैप्टर के बारे में, दोनों क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को घर से बनाना है, बनेगा तो ये अच्छा है, नहीं बनेगा फिर भी अच्छा है। कल इस दोनों क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सब कुछ को लिख लो, होमवर्क में लिख लिए। सब लिख। 1.1 तुम्हारा हुआ समाप्त, है ना जी। 1.2 आज बताएंगे नहीं, सिर्फ एक फार्मूला बता देते हैं, है ना, और फिर तुम लोग को करके लाना है। चलते हैं 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 ये क्वेश्चन बता देते भाई, करके ला। देखो दर कह रहा है, एक वर्ड पहले आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, बात मत करो। अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या सबको पता है, पहले एक एक स्टेप पर चलते हैं हम। अभाज्य संख्या सबको पता है, वैसे संख्याएं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। वैसी संख्याएं जो सिर्फ, वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, कॉमा क्या कहलाता है?
अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। सबको यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे। अभाज्य संख्याएं कहलाते है। जैसे दो सिर्फ एक से करता है और दो से करता है जी। 3 एक से करता है, 3 से करता है। 4 एक से करता है, 2 से करता है, 4 से करता है। एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कट रहा है कि नहीं? जी। 4 अभाज्य संख्या होगा? नहीं। क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 11, 11, 13, 17, 17, 19, 23, 29, 27 नहीं, 27 3 से कट जाएगा। जी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। सर एक अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? आबै छी, एक अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? एक नहीं ये समस्या है जी। अभाज्य संख्या का 2 गुना देखो, होना चाहिए। एक भी तो एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। तो ध्यान दो, अभाज्य संख्या का एक और कंडीशन है। अभाज्य संख्या का एक और कंडीशन क्या है कि अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक दूसरा खुद। इसके लिए नोट में क्या लिखेंगे? नोट में अभाज्य संख्या का संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए। 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक या दूसरा वह खुद। और एक का तो सिर्फ एक और आ जाएगा ना जी। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको क्या कर लो, बढ़िया से कर लो। और इसी के साथ आज का मैथ का क्लास यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे कल के वीडियो में, पुनः हम लोग एक साथ पुनः से एक बार कल से फिर मिलेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक होगा, आज का जो होमवर्क होगा, ये सारे चीजों को लेकर के कल पुनः हम लोग यहीं पर मिलेंगे। धन्यवाद।